ओम शांति। एक चीज आप बहुत क्लियर समझ लो भैया, आपके दुख और आपके परेशानी या किसी भी तरह का पुरुषार्थ में अप एंड डाउन है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव भगवान वाचे संडे की मुरली है, आज संडे की मुरली है ना, आज की मुरली है। बताओ क्या बोला था? हाँ बताओ, आज की मुरली में आपकी सिचुएशन को लेके कुछ भी हो जाए क्या नहीं जाना चाहिए? खुशी नहीं जानी चाहिए। और सारी चीजों का मेन जो है, हर चीज खुशी माना स्थिति। ठीक है भाई, नहीं लगा कल से फिर लगा लेंगे। लेकिन अगर चीजें आपकी शक्ल पे दिख रही है तो चीजें आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, ज्ञान योग में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम से परेशान रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम दूसरों को परेशान कर रही है। भाई ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, क्या हुआ? अब आप किसी को ये कहोगे कि मेरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा। पुरुषार्थ की फिक्र वाला जो चेहरा होता है वो खिला हुआ होता है, मुरझाया हुआ नहीं होता। वॉट एवर में हैपन, जगदीश भाई जी बोलते कुछ भी हो, क्या होगा? शिव भगवान वाचे तुम सब साथ रहो। संडे की मुरली में क्या था? तुम सिर्फ पोता मेल दो, क्या रहोगे? कल बताया तो था, भूल गए फिर? हाँ, निर्भय रहोगे। ठीक है ना? तो इसलिए जो कुछ भी किया है, कुछ नहीं किया, मधुबन में तो हो, सेवा तो की, बहुत बड़ी बात है। 850 करोड़ों में से कुछ करोड़ भी मना, अगर आप 2 करोड़ भी मान लो जो जानने संपर्क संबंध में है, ठीक है, उसमें से कितने हजार अभी ज्ञान उसमें होंगे मधुबन में? मुश्किल से 10,000 20,000 मान लो। 20,000 में से कितने ज्ञान सरोवर में से? 1,000 में से कितने लोग चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ करें? कुछ 100, उसमें से एक आप हो, तो देखो तो सही कितनी बड़ी, आपके पीछे कितने हैं, ये भी देख के अपने आप को उत्साह में लाना चाहिए। ओके, तो आज विशेष बाबा बोल रहे थे, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं और घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है, अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं। तो ये वहाँ की बात है, भक्ति मार्ग की, है ना? तो ज्ञान मार्ग में ऐसी कौन कौन सी नींदें हैं, ठीक है, जो हम ब्राह्मणों के जीवन में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, और नॉर्मली वो हमें सुला देती हैं। नॉर्मली वो चीज़ हमें सुला देती है, ज्ञान नींद में सुला देती है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे ब्राह्मणों के मरने का कारण बनी है नींद। बहुत सारे ब्राह्मणों के, जितना भी मुझे यहाँ मधुबन में ड्यूरेशन हुई है, उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों का जो किसी भी तरीके से इधर उधर होने का कारण बहुत अज्ञान नींद बनी है, अज्ञान नींद। हाँ, जो आप बात कर रहे हो वो है स्थूल नींद की। आपकी एज 60 से तो अबव ही होगी। आपकी एज क्या है? 60 से कम है? 60 से कम है, 60 के करीब है। हाँ ठीक है ना? तो हाँ, तो 60 वो फिर यहाँ के इन्वॉल्वमेंट का फ़र्क पड़ता है, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट का, सारी सेवाओं का फ़र्क पड़ता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम मेहनत करें वो धीरे धीरे कम हो सकती है। यहाँ बात हो रही है दिमाग की नींद। ठीक है, कहावत है कि वही जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। ठीक है, तो अज्ञान नींद। अच्छा, कौन कौन लिख के लाए? क्या बताइए? आपका है शिवम भाई, है ना? 24। बताइए, 2 पॉइंट बताइए, कौन कौन सी अज्ञान नींद है जिनमें हम ब्राह्मणों को बिल्कुल भी नहीं सोना है? भैया हाँ, सुबह भी ये बताया था क्लास में एग्जाम्पल देने के टाइम कि ड्रामा में सब कुछ फिक्स है तो ड्रामा अपने आप कराएगा। ये बहुत लोग बोलते हैं, कई बार तो बड़े बड़े स्पीकर्स इसका एग्जाम्पल देते हैं कि भाई तुम्हारा आत्मा में पार्ट है ही, ठीक है, तो वो अपने आप ही कराएगा। आत्मा में पार्ट है, उस पर निश्चय कर कर हमें, भाई आपको महीने की सैलरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसके लिए काम तो ऑफिस तो जाना पड़ेगा, उसके लिए ऑफिस में काम तो करना पड़ेगा। तो निश्चय कि सैलरी 100% आएगी तो वो आती ही है,
लेकिन उसके लिए इनिशियल जो चीज़ें हैं वो तो ज़रूरी हैं। ड्रामा में फिक्स है, और बाबा के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य भगवान द्वारा बोले गए महावाक्य हैं, जो अभी तक बीत गया इस सेकंड तक, उसको बोलते हैं ड्रामा। आने वाला भविष्य तुम्हें बनाना है, आने वाला ड्रामा तुम्हें बनाना है। हालांकि वो फिक्स है, बट आप जानते नहीं ना। अगर सिंपल सी बात है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20 बाबा के ज्ञान में, अगर यही ज्ञान आपको पहले मिल जाता, अब ड्रामा में तो फिक्स था ना, लेकिन उसका एक टाइमिंग था, उसकी एक सिचुएशन बनी, कुछ परिस्थितियां बनी, कुछ पेपर बना, कुछ हमारे दिमाग की पुकार बनी, कुछ हमारी भावनाएं बनी, कुछ हमारा हृदय बना। वो सारी सिचुएशन एक जगह पे आके मिली ड्रामा अनुसार, और उस समय हमें भगवान मिल गया। लेकिन इन एक्चुअल क्या है कि हम ड्रामा पे, बाबा कितनी बार बोलता है कि ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है। जो अभी तक बीत गया वो है ड्रामा, जो अब आगे बनाना है वो क्या है, वो हमें बनाना है। ओके, तो ड्रामा की अज्ञान नींद में नहीं सो जाना। अज्ञान मतलब नेगेटिव तरीके से उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, मुझे कहते हैं कि मैं बहुत समय से ज्ञान में हूँ। कई बार ऐसे हो जाता है ज्ञान नींद में सुलाने की ये बहुत बड़ी बनती है। हमने प्रैक्टिकल अपनी चीज़ें थे। भाई सीनियर है तो वो एज में भी सीनियर है, वो ज्ञान में भी सीनियर है। नई नई दीदी आई हैं तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या उनको आंसर करते हैं, या उनको बीच बीच में टोकते रहते हैं, या उनको ऑर्डर करते हैं, या उनकी मानते नहीं हैं, या उनको निगलेक्ट करते हैं, या उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई बार दीदियाँ कम पढ़ी लिखी होती हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते, और धीरे 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 ये चीज़ें आदमी को उसके ज्ञान मार्ग से क्या मतलब इंसानियत के मार्ग से भी मार देती हैं। इंसानियत के हमने एक भाई देखे, खूब अच्छे स्नेही सहयोगी और एकदम भाग भाग के पुरुषार्थ करते थे, और बड़ा बिजनेस इधर फैला हुआ, उधर फैला हुआ, विदेश में फैला हुआ, और अपना मतलब उनके हिसाब से देखा जाए, हमारे हिसाब से तो वो बड़ा अमाउंट था, लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो पाई पैसे की एक जगह दे दी जिस लेवल का उनका काम था। अब क्या हुआ कि घर में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, सब बाहर चले गए, तो वो अकेले रहने लगे। तो ऊपर वो रहते थे, नीचे वो दीदी रहती थी, तो हर चीज़ के लिए वो दीदी को ऑर्डर करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब दीदी भाई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो खिला दिया, कभी खाना खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ले। अब जो भी आता था, कोई भी आ रहा है उसका सबका, और फिर ये भी कर देना, वो भी कर देना, फिर थोड़ा कि दीदियाँ सीढ़ियाँ कर देना, दीदी ऊपर भी थोड़ा सा गंदगी पड़ी है वो भी कर देना। दीदी ने कहा भाई ये पकड़ो तुम अपना आश्रम, हम जा रहे हैं अपने घर, ठीक है ना। और फिर क्योंकि है ना कि आपने भगवान का घर खोला है, आप लात मार के जा रहे हो, गुस्सा हो गया तो फिर उधर भी जाना बंद कर दिया। तो दीदी फिर सिचुएशन पूछती थी कि भाई क्या करें। मैंने कहा सही किया भाई, उन्होंने घर भगवान को दिया है, उन्होंने नौकर थोड़ा ही रखा है दीदी को। दीदी क्या कितनी बड़ी डिग्निटी है, अनपढ़ से अनपढ़ भी बहन है ना, तो सिर्फ चरणों में देखना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है सबके संस्कार काम करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, आपको क्या लेना है भाई। सहयोग के लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, जबरदस्ती कोई आपसे सेवा नहीं करा सकता है। करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, अपना मुरली सुनो, घर जाओ, खत्म होगी बात। रेस्पेक्ट कम नहीं करो। आपको लग रहा है ये चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं, श्रीमत का मिसयूज़ कर रहे हैं, जगह का मिसयूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, होता है, कई बार हो जाता है, पढ़ने लिखने के ऊपर बात है। आपको कोई नहीं, बस जितना हो सकता है निमित्त को बताया, नहीं सुनी गई साइड हो गए, नहीं तो ऐसे तो पागल हो जाओगे। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग का मतलब है हर तरह की परिस्थिति। भाई आज आपका पेपर हुआ है तो 1 साल की ट्रेनिंग क्यों होती है आर्मी में, परिस्थितियों के लिए तैयार कर देना। नहीं तो भाई पेपर पास कर लिया, जाओ सीधे लड़ाई में, तो वहाँ तो गोली मार के पहले ही दिन आप शहीद हो जाओगे। तो वो 1 साल की ट्रेनिंग आपको अगले जब तक आप 60 ईयर्स के होते हैं तब तक आपको वो एक्सपीरियंस कराते भाई, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में। तो अज्ञान नींद में सुलाने वाला कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, है ना, मैं बहुत ज़्यादा योगी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ। ओके, अपनी विशेषताओं का अभिमान, इसको इस तरीके से कहेंगे, अपनी विशेषताओं का अभिमान अज्ञान नींद में सुला देता है ना, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट है, समय बहुत है, ठीक है, समय बहुत पड़ा है, समय की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई लोग मजाक करते हैं, जैसे अमृत वेला किसी का ऊपर नीचे हो गया और वो कहता है कि आज अमृत वेले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि भाई जी गलती होगी, मिस हो गया। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्जुन
संगम युग अभी बच्चा है, संगम युग को 40,000 वर्ष पड़े ऐसे बोलते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को कभी भी इस गफलत में नहीं डालना कि समय पड़ा है, ठीक है। टाइम इज नाउ, बस आज है, कल को सिचुएशन है। बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना, हलचल ही हुई है, अभी तो घंटी बजी है, घंटा नहीं बजाया, घंटे के बाद नगाड़ा, ठीक है ना। और उसकी सिचुएशन क्या थी, किस चीज के लिए बोला था, मुरली रिवीजन किसने की बताओ। तो बाबा ने कहा था इस एस्पेक्ट में, भाई घंटी नहीं बजी है, घंटा भी बजना है, फिर नगाड़ा भी बजना है। और घंटी का जो प्रारूप था वो किसी ने मेजर नहीं किया। तो मैं आज इंटरनेट पे बैठा था तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सर्च किया। हाँ, बहुत बड़े से क्या मतलब है बताओ, कितना बड़ा आया था? बहुत बड़ा, लगभग बहुत बड़ा। बड़ा का मतलब क्या है, कैसे समझेंगे जिला, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। लगभग 26 जनवरी का दिन था, लगभग अरे नहीं बताओ ना, अरे आप बता तो रहे थे कुछ। 26 जनवरी का दिन था, लगभग 8 साढ़े 8 से 9 के बीच का टाइमिंग हो रहा था। और 90 सेकेंड ना, टोटल 89 सेकेंड, 90 सेकेंड या इतना 80 से 90 सेकेंड का वो भूकंप था। उसने इतनी तबाही मचाई कि दोबारा जितनी भी सारी चीज़ें टूटी उनको बनाने में 12 से 15 साल लग गए। और उसको बाबा बोल रहे घंटी बजी है, हलचल हुई है। हाँ, ये भूकंप लातूर वाला या गुजरात वाला? गुजरात वाला, कच्छ। घंटा भी शायद बज चुका है। बजेगा तो सुनाई देगा ही और भाई यार देखो, सिंपल सी बात है, बजेगा तो आपको फिक्र होगी तो पुरुषार्थ करोगे, सिंपल सी बात है। बाकी तो होने को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सरकार कहती थी कि 2-3 लाख लोग मरे, नहीं 20,000 लोग मरे, लाखों लोग मरते, लाखों। और फिर उसके बाद कितनी सारी चीज़ें, भाई किन के घर टूटे, खाना कहाँ है, किसी की तबीयत खराब है, बीमारियां हैं, कहाँ हैं, लाशें नीचे सड़ रही हैं। हाँ भाई, भाइयों का अलग, बहनों का अलग, ठीक, कम्बल बांटे थे ना, वो रोते थे कि कल तक हमारी बेटी थी, आज हम बहुत सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को समझ के हम समझे कि समय क्या है। अब उनको थोड़ा ही पता था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे कि कर लेंगे, कितनों को बाबा का परिचय गया होगा, कर लेंगे। कच्छपुज में सिर्फ सेंटर बचा था, पता है आपको? इधर की बिल्डिंग सारी गायब, इधर की बिल्डिंग सारी गायब, सिर्फ सेंटर खड़ा है अच्छा चलो नेक्स्ट। हाँ, मैं ही समझदार हूँ वाली कहानी हो गई। हाँ, अज्ञान नींद में सुलाने के जो बातें हैं, तो जैसे आपने तो थोड़ा अलग यूज़ कर लिया, किसी को अंडर एस्टिमेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डीमोटिवेट करना, कमेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको अज्ञान नींद में सुला देंगी। फिर से मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूँ। हाँ जी भाई, जैसे कि किसी को चलते फिरते कुछ भी बोल देना, किसी को कम समझना, किसी को कम पुरुषार्थी समझना, या किसी को अपने लेवल का नहीं समझना। हर कोई आगे बढ़ने के लिए आया है, हर कोई पुरुषार्थ करना चाहता है। कुछ के बस की है, कुछ के नहीं है। तो जिनके नहीं है और आपको दिख रहा है, या उन्होंने जानबूझ के ही छोड़ दिया है, अभिमान में ही छोड़ दिया, हम नहीं करते, हमारा तो फिक्स हो गया, तो भी उनके लिए अशुभ भावना नहीं होनी चाहिए। हम कई बार इनसे कुछ नहीं बोलेंगे, इधर बैठ के बुराई करते रहेंगे, उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, इधर बैठ के बुराई करते रहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को मौका नहीं, और सब जगह होता है ये। आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो जो कोई अच्छा कर रहा है उसके बारे में बुराई करने लगो, और लोगों को बड़े लोगों के बारे में बुराई सुनना अच्छा लगता है, प्रजा के बारे में सुनना नहीं अच्छा लगता। अब यहाँ सारे एक साथ हैं, वो ऐसे करता है, रूम में ऐसे है, वो ऐसे रहता है, वो ऐसे रहता है, किस लिए आए हो? जाओ अपने घर। आप यहाँ वातावरण गंदा कर रहे हो, किस लिए आए हो? जाओ अपने घर। इतनी प्रॉब्लम है, वो रूम में ऐसे करता है, वो रूम में ऐसे करती है, वो तो ऐसे नहीं करता, वो तो ऐसे नहीं करता। किसने बुलाया आपको? आप आए हो ना अपने पुरुषार्थ करने के लिए। तो पुरुषार्थ में पेपर ना आए तो कैसे होगा? अब पेपर वो दूसरा फिजिकल जा रहे हैं ना, वो वाला ये वाला पेपर समझ नहीं आ रहा। हाँ, अपना एडजस्टमेंट खुद ही करना है, और जितना हो सके झुक के चलना। लेकिन फिर बात आती है बातों की, जिसमें दूसरे को छोटी छोटी बातों से
हम ये महसूस कराते हैं कि हाँ भाई तुम नीचे हो हमसे। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर इसमें उल्टा भी हम ये अपनी तरफ से समझ लेते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उससे अपने आप हमेशा अपने अपने एरिया पे रखो। अगर किसी ने मुझे कह दिया तो जी भाई जी, और मुझे किसी को कहना नहीं जी भाई जी। दोनों साइड में सिर्फ आपको बीच में रहना है। अल्टीमेटली ना ही कोई सुनने वाला है और आप किसी को सुनाने वाला हो, वो भी आपको सुनना नहीं चाहता है। और कोई आपको सुना रहा हो तो आप भी यही चाहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि बाबा की मुरली ठीक है और कुछ नहीं। तो ऐसे में बीच में रहना अगर है तो हर एक को रेस्पेक्ट दे के चलो, हर एक से रेस्पेक्ट ले के चलो। अगर आप एक अच्छी पद पोजीशन पे हैं तो दूसरों को सम्मान दो। और आप अगर जैसे आप लोग सेवा में आए हैं तो सिर्फ एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए, झुक के चलने का। जी भाई जी, मैंने सुना है आप सेंटर पे कुछ काम नहीं करते। ये नहीं भाई जी, कुछ भी काम नहीं करता। तो फिर क्या करते हैं? जी रोज खाना खाता हूँ, उधर बोझ बना हुआ हूँ। जो उनको खुश करे, ठीक है ना, जो उनको खुश करने के लिए हो। तो आपने जीवन का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं है जी। तो बाबा का क्यों बने हैं कि जी बस बैठा हूँ, यहाँ मिल जाती है 2 रोटी खा लेता हूँ। जो उनको सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। अल्टीमेटली तो चुप रहना, कि क्योंकि बहस करने से कोई फायदा नहीं। कई बार हमने देखा है, कई बड़ी बड़ी डिबेट हो जाती हैं जब सेवाधारी कहते हैं अरे आप मधुबन निवासी हो, आप ऐसे बोलते हो, ठीक है। या मधुबन निवासी, फिर कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे ऐसे तबके के आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं कि आप यहाँ कैसे रहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें सिर्फ एक ही चीज़, किसी को भी ना अंडर एस्टिमेट करना है ना डीमोटिवेट करना है कि भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ओके, हाँ, प्रभाव में आना ये भी एक वो वाली चीज़ है। अच्छा जी, तो ज्ञान को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेना। बाबा ने कहा है कि चलते फिरते याद में रहो, बैठने की क्या आवश्यकता है। तो बैठते ही नहीं है। दादी जानकी जी कहती थी कि इस राजयोग को साधने के लिए कभी हठ योग भी करना पड़े तो करना है, और वो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने किया भाई, ब्रह्मा बाबा ने किया सारी चीज़ों में। दादियों ने किया, 14 साल तक दादियों ने क्या किया? और कोई काम था? बैठना है, बैठना है, बैठना है, बैठना है। आज बाबा ध्यान और साक्षात्कार को मना करता है। सबसे ज़्यादा ध्यान और साक्षात्कार तो दादियों ने किए, लेकिन उनसे वो जो उनकी बुद्धि सद गई। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 17-17 दिन, 40-40 दिन। तो अपने को ये नहीं कि हम तो चलते फिरते याद कर लेते हैं। एक वो आई थी। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ, चलते फिरते योग होता है, ठीक है। कोई भी साधना जो साधना का नाम है तो वो बिना सधे नहीं हो सकती। इसी तरीके से तपस्या तप के बिना नहीं हो सकती, हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने अंदर। इसी तरह योग है, योग माना यथार्थता में बैठना पड़ेगा, और यथार्थता चलते फिरते नहीं होगी। निशाना लगाता ना, स्टेबल होना पड़ता है। सैटेलाइट को भेजना पड़ता है, उसको स्टेडी होना पड़ता है। चलो बाबा, ओके, नेक्स्ट। बाबा ने बहुत बारी कहा है, ये जो मुख्य बातें हम निकालना चाहते थे वो ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो हमें अज्ञान नींद में सुलाती है, जो ज्ञान की बातें होती हैं। जैसे क्या शब्द बताया आपने? इतना तो चलता है। फिर बाबा इनमें कई बार यूज़ करते हैं शब्द चाहिए चाहिए, जो भैया ने बोला। फिर उसमें यूज़ करते बाबा कभी कभी, गे गे कर लेंगे, ठीक है ना, गे के गीत गाते रहते हैं। तो ये शब्द अज्ञान नींद में सुलाए हैं। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, जैसे कि बात हुई कर लेंगे, है ना, हो जाएगा, आप देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अज्ञान नींद में सुलाने वाली। गुड। कल बाबा ने कौन सा गीत गाने को बोला? दिल में कौन सा गीत बजता है? फिर वही, कल भी गलत था, आज भी गलत है। शिव शक्तियाँ आ गई। और दूसरा, दिल में कौन सा गीत बजता है? शिव शक्तियाँ आ गई तो गायन है। गीत कौन सा बजता है दिल में? मेरा बाबा, ठीक है, मेरा बाबा आ गया नहीं, मेरा बाबा बस। अच्छा, नेक्स्ट जी। बड़े तो अभी संपूर्ण नहीं हुए। कौन संपूर्ण बना है?
ये अज्ञान नींद में सुलाने वाला है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या है? अज्ञान नींद में सुलाने वाला है ये सब्जेक्ट। कि कौन बना है? हमने बहुतों को देख लिया है, हम सबको देख लिया है। आपको बार बार एक इंसिडेंट सुनाते हैं ना, लेकिन कुछ कुछ नए नए आते रहते हैं तो उनके सामने थोड़ा अच्छा, हाँ। तो सूरज भाई के सामने शांतिवन के से एक भाई आया, कुछ हो गया होगा संस्कार मिलन की टक्कर, तो ये कौन यहाँ बना है? सब तो ऐसे हैं, सब तो वैसे हैं, आप कह रहे हैं देवता बनेंगे, देवता बनेंगे, यहाँ कोई योगी भी दिखाई नहीं देता। तो सूरज भाई जी कहते हैं क्योंकि योगी को देखने के लिए योगी की आंखें चाहिए होती हैं, और फिर तुरंत चला गया। तो जैसी मेरी दृष्टि वैसी मेरी सृष्टि, ठीक है? हम कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप मेरा अनुभव पूछो तो मुझे ये नहीं कि किसी कोई देवता या वो दिखाई देता, लेकिन सारा दिन मतलब अगर कोई विशेष परिस्थितियाँ पे पड़ना हो तो ज्ञान सरोवर कितना सुखकारी है, आप चलते चलते भी सुख महसूस कर सकते हो। इन हवाओं में ऑटोमेटिकली एक पालना है, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं पे भी अपने आप योग लगता है, आपको योग लगाने की जरूरत नहीं। पांडा भवन, ज्ञान सरोवर, पांडा भवन, शांतिवन, सब जगह के वाइब्रेशन देखो, और उसके कंपैरिजन में हम तो यहाँ रहते हैं तो थोड़ा हमें भी लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि सबसे एकदम अलग है ना, आसपास कोई नहीं है, हमारी बाउंड्री से कोई भी नहीं लगा हुआ। ऐसा ही मैंने 20 बार क्या बताया बाबा ने आज मुरली में? कुछ तो याद होगा या नहीं? शुरुआत करोगे कल से ही? कल से नहीं शुरुआत करें, आज का सब प्लेन, ठीक। हाँ, बाबा कहते हैं ना कि भाई शरीर जो है रथ है, ये रथ की टेक केयर करनी है। इसमें ये नहीं है कि भाई सारा दिन में इसी में ही, हाँ, इसी को खिलाने में पिलाने में। कई बार होता है ना, सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि दोपहर को क्या बनेगा, है ना? और ब्राह्मणों में तो ये कई बार बहुत ज़्यादा है। मैं तो हमेशा वंडर खाता हूँ। हमारा एक भाई है, तो उसकी सेवा ऐसी है कि वो कहीं किसी भी डाइनिंग में जा सकता है। जैसे हम हैं तो हम तो निवासी में ही रहेंगे, लेकिन जैसे बिजली वाला है या पानी वाला है या टोली वाला है, तो उसको तीनों जगह ही देनी पड़ेगी ना वो चीज़ें। तो वो क्या करते हैं कि मेन्यू ऐसे ऐसे डिसाइड करेंगे कहाँ है, तो वो सिलेक्ट करके जाते हैं कि यहाँ यहाँ खाना है। तो इतना नहीं होना चाहिए शरीर का, है ना? शरीर को चलाना है। बाबा ने मेरे निमित्त जो डाइनिंग बनाया उसके उसमें जो बन रहा है वो बस, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सारा दिन इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे, ठीक है? सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि अमृत वेला निकल गया, नुमा शाम निकल गया, पूरा दिन निकल गया। नहीं, शेड्यूल होना चाहिए हमारे पास, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे सेवा है, कितने घंटे इधर उधर देने हैं, और सब चीज़ें। फ़ोन, हालांकि फ़ोन की बात इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो यहाँ पर है, लेकिन विदेशों में जैसे यहाँ पर है राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या आप अपने बारे में पूछ सकते हैं, लोगों के बारे में पूछ सकते हैं, लोग कौन है, कोई भी सरकारी पद पे है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप निकलवा सकते हो। तो एक मिनिस्ट्री है, तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको अधिकार है कि उसके बारे में क्या क्या आप जानकारी ले सकते हो। जैसे किसी नेता को वोट दे रहे हो तो वो सरकार आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, क्या क्या क्रिमिनल केसेस हैं, ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कितनी संपत्ति है, सब बताएगी। इसी तरीके से विदेश में है तो राइट टू डाटा, आपको आपका अधिकार है कि आपका डाटा क्या क्या है और कहाँ यूज़ हो रहा है। तो एक बहन ने सिर्फ 2 महीने, शायद 2 दिन या 2 महीने, मेरे ख्याल से 2 दिन, 2 दिन उसने 2-3 दिन एक सोशल नेटवर्किंग यूज़ की, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया से। और उसने कहा कि नहीं, मुझे बंद करना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपना सारा डाटा चाहिए कि तुमने उसे कहाँ कहाँ यूज़ किया। तो जब कंपनी ने उसे वो 2 दिन में बना के दी फाइल, तो वो 800 पेज की फाइल थी। 800 पेज की, मतलब 800 पेज की इंफॉर्मेशन कंपनी को मेरे बारे में पता थी, अगर मैंने 3 दिन मोबाइल नेटवर्क यूज़ किया है तो। और हम कब से यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोचा था, मैंने कहा बाबा कहते हैं भाई सागर को स्याही बनाओ और कलम बनाओ, ये तो यहाँ यूज़ हो रहा है। तो इतनी वो बहन ने फिर बाद में उस पर लिखा सोशल, क्योंकि मुझे भी मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी, मेरी दिन में कितनी पल्सेस चल रही हैं। जैसे आजकल बहुत स्मार्ट वॉच का चल गया ना ट्रेंड। स्मार्ट वॉच क्या है?
आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है, नेट से कनेक्टेड रहती है ना ये। आपकी पल्स कितनी है, आपकी बीमारियाँ क्या है, आपके जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जितनी एडवांस है वो तो उतनी एडवांस का, तो इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने कुछ लिखे हैं तो वो देख लेते हैं, जिसमें एक दो आए गए हैं ड्रामा वाला। तो कभी कभी तो हो जाता है ये बातें अज्ञान नींद में। अमृत वेला कभी कभी तो मिस हो ही जाता है। नहीं, मेरी तरफ से अगर मैं ये चाहता हूँ कि अरे आज रात को सोया 12 बजे और मेरा सुबह अमृत वेला कभी कभी तो चलो चलता है, तो ये क्या है, अज्ञान नींद है, ये आपको मार देगी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अभी काफ़ी दिनों से रिपीट नहीं की है, कि सबसे धीरे कौन क्या चलता है, ड्रामा, टिक 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 करके, जू मिसल, जू से भी धीरे क्या चलता है, माया। माया, जू से भी धीरे चलती है माया। ठीक है, सेकंड के 100वें हिस्से में से, सेकंड के 1000वें हिस्से में एक संकल्प डालेगी आपको बस, उससे जल्दी नहीं, उसमें क्या कौन सा सत्य। चलो घूमने चलते हैं, सेकंड के 100वें हिस्से में, और फिर आपका चलना शुरू हो जाएगा, धड़ 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 धड़, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। तो कभी कभी आपके दिल में अगर ख्याल आए तो तुरंत जला देना, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड नहीं है उसमें आज के। हाँ आंसर तो सुनो। हाँ, क्या कह रहे हैं, चलो पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं। हाँ जी, आत्मा के अंदर जो है वो पार्ट भरा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग भरी हुई है, पूरी संकल्प भी वही चलेगी। हाँ पर आत्मा जो जागृत अवस्था में, तो वो आइडेंटिफाई के लिए मुझे लेना ही नहीं। बिल्कुल, आइडेंटिफाई कैसे करेगी बताओ। अगर जागृत अवस्था में है, बाबा के ज्ञान के सिंपल, आपने आंसर दे दिया, आप ही क्वेश्चन कर रहे हो। बाबा के ज्ञान, ज्ञान माना समझ, समझ माना अभी आपका मोबाइल है, व्हाट्सएप क्यों नहीं चला रहे आप, क्योंकि डिस्कशन में बैठे हो आप। अब ये समझ कैसे आई, समझ कैसे आई, ठीक है, वो जो नॉलेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आई, जब आपने उसे अप्लाई किया। आपकी ही उम्र के बच्चे इस समय, कोई सोच रहा होगा नौकरी कर लो, कोई सोच रहा है पैसा कमा लो, कोई सोच रहा होगा शादी कर लो, कोई सोच रहा है घर संभालो। आप सोच रहे हैं कि सिस्टम कैसे संभाला जाए सतयुग का, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो नॉलेज मिली है। तो वो जो ड्रामा में आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, ठीक है, सबकी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। जो आज हमारे संस्कार हैं, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान सबको नहीं है कि भाई रात को 9 से 9:30 योग करना चाहिए, सबको पता है। मेरे संस्कार, मेरी एक्टिविटीज़, मेरा बिहेवियर, उन चीज़ों को फेवर करना चाहिए कि हाँ भाई मेरी कमाई है, मुझे इसके बाद कभी चांस नहीं मिलेगा 84 जन्मों का। वो समझ तो डेवलप हुई नहीं, ज्ञान तो सबको है, वो समझ है ना। तो कभी कभी वाला जो शब्द है, कभी कभी जो बातें आती है वो क्या होती हैं, अज्ञान नींद में गिराने। ड्रामा वाला हो गया है, हो जाएगा, ये भी हो गया ना। अच्छा, हो जाएगा, आपने कहा था चाहिए चाहिए, हाँ, अरे हो जाएगा बाबा, आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, ठीक है। और बाबा रिप्लाई कर रहा, भाई यही चिंता है कि तू बैठा है, बाकी सब चले गए हैं, जल्दी चल, ठीक है ना। तो हो जाएगा। फिर अभी कौन बना है, जैसे भैया ने कहा ना। फिर तीसरा, अभी तो बहुत वर्ष पड़े, अभी इतना समय पड़ा है, फिर सब थोड़े ही माला में आएंगे, ठीक है ना। अष्ट में तो 8 ही आएंगे, है ना। तो फिर आप क्या चाहते हैं, अष्ट में तो 8 ही आएंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों 8 में आ सकते हो आप। हाँ, 8 कौन सा फाइनल हुए हैं, कोशिश तो करें, ठीक है ना। अच्छा, फिर शायद मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाँ, शायद मेरा पार्ट ही ऐसा है, ये बातें गिराने वाली है, ठीक है। मेरा पार्ट ही सोने का है, मेरा पार्ट ही सिर्फ खाने का है, या मेरा पार्ट नहीं है, ये भी साथ में। हाँ, मेरा पार्ट नहीं है, हाँ, मेरे भाग्य में होगा तो हो जाएगा। ये नहीं, ये बातें गिराने वाली हैं, ठीक है। ड्रामा को जैसे म्यूजिक करते बोले ड्रामा में हुआ तो जाता है। हाँ, सबसे पहले वाला वो डिस्कशन किया ना, तो इस तरह की कुछ बातें थी। ओके, तो फिर टाइम हो गया अभी, फिर कल पूरा करेंगे ना। ओम शांति।